प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते सब कहें आमीन। एक बार जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। आज आप ब्लेस्ड यीशु मसीह के नाम में जो लोग आज आप फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, ऑनलाइन मीटिंग को अटेंड करें। आज परमेश्वर का आत्मा आपके बंधनों को तोड़ेगा और आप एक नई ऊंचाई के ऊपर, एक नई गवाही की ओर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो सभी जन बैठ जाओ अपने अपने स्थानों के ऊपर, गवाहियों को, टेस्टिमनीज को सुने आत्मा में रहते हुए पूरे ध्यान के साथ। उसके बाद आप प्रभु भोज के लिए तैयार होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं और टेस्टिमनीज को सुने। फर्स्ट टेस्टिमनी हमारे पास सिस्टर प्रेमिति एका की है। इनकी टेस्टिमनी के 25 साल की उम्र से ही इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर नशा बेचना शुरू किया और उसके बाद से इन्होंने नशा साथ में ये करते भी थे और नशा इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि इनकी लाइफ टोटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे। तो इन्हीं के मुंह से सुनते कि इनकी लाइफ उस वक्त कैसी थी और परमेश्वर ने कैसे इनके जीवन में काम किया। जय मसीह की। मेरा नाम प्रेमिति एका है। मैं रांची झारखंड ब्रांच से बोल रही हूँ। आर्थिक तंगी होने के कारण मैं शराब बेचना शुरू की। मेरे परिवार वाले भी पीते थे। इसके कारण 4 जन की मृत्यु हो गई और कुछ दिन के बाद मेरे पति की भी मृत्यु हो गई। मैं टेंशन में आ गई। मैं भी शराब पीने लगी। 2 बोतल शराब पीती थी और 1 बोतल इंग्लिश पीती थी। लोग मुझे नशेड़ी बोलते थे। मुझे गुस्सा आता था। मैं 2 बार मरने की कोशिश की और 1 बार कुआं में डेग दी और 1 बार फांसी लगी थी दुपट्टा से। पड़ोसी लोग मुझे अंकुर निरोला मिनिस्ट्री के बारे बताए। मैं प्रार्थना को सुनी, गवाही को सुनी और एक दिन प्रभु के दास प्रार्थना कर रहे थे, मैं उसे ग्रहण की। प्रभु ने मेरे प्रार्थना को सुना और मैं पूरे शराब से छुटकारा पा गई हूँ। शराब भी नहीं बेचती हूँ, शराब भी नहीं पीती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया। तारीफ करें कलीसिया, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करें। 7 जुलाई 2024 की मीटिंग को जब इन्होंने अटेंड किया उसमें स्पेशल डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए प्रार्थना हुई और बाय फेथ इन्होंने अपने लिए उस प्रार्थना को रिसीव किया। नशे की गंदी आत्मा आउट, 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 आउट, आउट। और उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद आज 1 साल 7 महीने के करीब हो चुका है। ये बहन पूरी रीति के साथ उस पाप भरे जीवन से आजाद हो चुके हैं। परमेश्वर ने एक नई जिंदगी दी है। तो खुदावंद के नाम को महिमा दे, डिलीवरेंस के लिए, छुटकारे के लिए। और आज जितने भी जन आप फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, आपके जीवन में नशा है, जो आपके परिवार में से कोई नशा करता है या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको आप छूटता हुआ देखना चाहते हैं जो नशे में है, आज प्रार्थनाओं को ग्रहण करो, उनको जोड़ो आज की मीटिंग के साथ। और आज हमारा ये विश्वास है उन नशों से आज आप डिलीवरेंस को पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके छुटकारे का, आपकी गवाही का दिन है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब परमेश्वर का थैंक्स करें इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए। सब उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। इस गवाही के लिए सब तारीफ करते जाएं। हालेलुया। इसी तरह हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम वीना है और ये गुरदासपुर के रहने वाले हैं। ये लगातार गुरदासपुर चर्च ब्रांच के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी गवाही फॉरेन ब्रांचेस आपने ध्यान से सुनना है। 29 साल पहले इनको विचक्राफ्ट, जादू और टोन के अटैक के कारण इनके घर में खून के छींटे पड़ते थे। बहुत ज्यादा इनके घर में समस्याएं थी। तो आज ये अपनी गवाही को अपने मुंह से बता रही। तो ये सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते कि क्या बता रही है बहन अपनी गवाही में। नाम मेरा वीना, मैं गुरदासपुर ब्रांच गवाही देने जा रही हूँ। 29 साल तो पहला मेरे ते जादू टूना के ने कर दिता। मैं मुड़ के मेरे ते अटैक शुरू होने, घर खून के सिੱਟੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, घर च रोड ਵੱਜਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ डर लगदा ਹੁੰਦਾ ਸੀ। दुष्ट आत्मा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। मैं गोलियां खा के सौंदी हुंदी हाँ। मैं बीमार हो जाती हुंदी हाँ ते मैं बेहोश हो जाती हुंदी हाँ। मेरे घर दे मैनूं हॉस्पिटल लै जांदे हुंदे सी ते मैनूं 4-4 दिन होश नहीं आती हुंदी ते मैं सोचदी हुंदी हाँ भी मैं खरे बचना भी है कि नहीं बचना। मेरे गवांढियां ने मैनूं चर्च बारे दस्सिया। मैं चर्च च आई, मैं दवा नूं ग्रहण कीता। मैं हुण बिल्कुल आजाद वां। मैं प्रभु दा धन्नवाद करनी आ। मैं सारिआं नूं जय मसीह दी करनी। सब जन जोर से तारीफ करें इस अद्भुत छुटकारे के लिए। जोर से फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन सब जन अपने हाथ तक ऊंचा उठा के जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। अगर आपने की गवाही को ध्यान से सुना कि ये बहन ने बताया कि बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे।
ये बता रहे थे कि 4 से 5 डॉक्टर के पास गए, शर्मिंदगी महसूस होती थी, लेकिन इनको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। इनको किसी ने खामरा चर्च की ब्रांच, गुरदासपुर चर्च ब्रांच के बारे में बताया। लगातार सुसमाचार के जरिए इनको पता चला, ये वहां पे जुड़ गए, लगातार जीवित चर्च का हिस्सा बन गए। और ये अपनी गवाही में बता रही कि 9 नवंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। हर प्रकार का दुष्ट आत्मा चिल्लाए और भाग जाए यहां से यीशु के नाम में। नशे का, जादू का, टोने का, खेल का, दिले की, डर की, व्यभिचार की, बीमारी की, कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। सब जन तारीफ करें जोर से इस गवाही के लिए। जैसे ही परमेश्वर के दास के द्वारा प्रार्थना को इन्होंने विश्वास के साथ गुरदासपुर चर्च ब्रांच में बैठ के अपने लिए रिसीव किया, ये बहन आज बता रही कि 3 महीने 20 दिन हो चुके हैं, ये बहन आजाद हो चुकी है। परमेश्वर ने इनको आजाद किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा फॉरेन ब्रांचेस, आप जानते हैं कि परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि याकूब के घराने में कोई भी जादू, टोना, तंत्र मंत्र नहीं काम कर सकता। यह बहन जब जीवित चर्च के साथ जुड़े, परमेश्वर ने इनको आजाद किया, इनको हील किया। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के जोर से जोर से। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर एडिसन इनका नाम है और ये भुवनेश्वर के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम एडिसन डिगाल है। पिछले साल मुझे बहुत तेज बुखार हुआ था और मैं दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। मेरे घर वाले मुझे डॉक्टर के पास लेके गए, टेस्ट किए, मालूम हुआ मेरा ब्लड प्लेटलेट बहुत कम हो गया है और मेरी जान को खतरा था। फिर डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया और मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। और फिर मेरे मम्मी ने प्रेयर टावल पर कॉल किया। पास्टर जी के द्वारा प्रेयर को, प्रार्थना को मैंने विश्वास के साथ रिसीव किया और मैं पूरी तरह से हील हो गया। इस गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास दासियों का धन्यवाद करता हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करें सब परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें हील किया, इन्हें चंगा किया। तो जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे, बने हुए थे, फिर 13 अक्टूबर 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को रिसीव किया, परमेश्वर ने इनकी लाइफ में काम किया और उसी समय बॉडी में हल्कापन फील हुआ। उस समय से पूरी तरह से परमेश्वर ने हील किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन भजन संहिता 103 की 3 आयत में लिखा है कि वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। तो आज जितने भी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, आज जैसी प्रार्थना होगी, परमेश्वर आपके जीवन से सब बीमारियों को, सब रोगों को खत्म करेगा और आपको एक बड़ी गवाही के साथ ब्लेस करेगा। जोर से तारीफ करते जाएं, परमेश्वर के सामर्थी नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही ब्रदर रघु की हमारे पास आई है। ये मेदिनीपुर के रहने वाले और लगातार ये मेदिनीपुर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। इनकी टेस्टमनी की 12 साल की उम्र में गलत संगति में जाने के कारण इन्होंने नशा करना शुरू कर दिया था और जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जा रही थी, वो सेम इनका नशा बढ़ता जा रहा था। और आज ये हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं अपनी गवाही में। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रघु गुराई थे। आज मेदिनीपुर ब्रांच से अपनी गवाही देने जा रहा हूँ। जब मेरी उम्र 12 साल थी, उसमें गलत संगति पढ़कर मैंने नशा करना शुरू किया। शुरू में मैंने बीड़ी का नशा किया, मुझे अच्छा लगा तो मेरा नशा बढ़ता गया। मैं एक दिन में 1 पैकेट बीड़ी का और 1 पैकेट सिगरेट का पी जाया करता था। इसके साथ 1 बोतल देसी शराब, 4 बोतल विदेशी शराब, गुटखा, चैनी खैनी, सब प्रकार का नशा करना शुरू किया। मैं अपनी कमाई का आधे से ज्यादा नशे में उड़ा दिया करता था।
मैं नशा करके जहाँ तहाँ पड़ा रहता था और मेरे घर वाले मुझे उठा के लेके आते थे। मेरी इस नशे की आदत को देखकर मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी कि मैं नशा छूट जाएगा, पर मेरा नशा दिन ब दिन बढ़ता गया। इस नशे के कारण मेरी वाइफ के साथ कभी नहीं बनती थी, हमेशा झगड़ा होता था, छोटी-छोटी बातों में झगड़ा होता था और वो झगड़ा डिवोर्स तक चला जाता था। मैं जो इनकम करता था उससे भी नहीं होता था, तो मैं वाइफ के गहने बेचकर और ज़मीन बेचकर भी नशा करता था। मुझ पर 6 लाख रुपए तक कर्जा हो गया था। नशे के कारण धीरे-धीरे मेरा शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा था। मैं कुछ भी खाता था तो मुझे डाइजेस्ट नहीं होता था और उल्टी के साथ बाहर आ जाता था। जब मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने चेक करके बताया कि आपके लिवर में घाव बन गया है और अगर आपने नशा नहीं छोड़ा तो ये कैंसर हो सकता है। मैं नशा छोड़ने की बहुत कोशिश किया पर मेरा नशा बिल्कुल ही नहीं छूट रहा था। मेरा वेट भी 13 किलो तक कम हो गया था और मैं बहुत कमज़ोर हो गया था। इन सारी चीज़ों के लिए मैं बहुत परेशान होकर चुका था। मैंने 3 डॉक्टर चेंज किए और 5 अन्य जगह पर भी गया, पर मुझे कोई आराम नहीं मिल रहा था। मेरे मन में हमेशा सुसाइड के थॉट आते थे। ऐसा लगता कि मैं सुसाइड कर लूँगा तो मेरा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरी ये हालत देखकर मेरी वाइफ ने मुझे एएनएम की मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में बताया और मैं एएनएम की मेदिनीपुर ब्रांच में लगातार जुड़ता रहा और प्रार्थना और वचनों को सुनता रहा। ऐसे एक दिन जब परमेश्वर के दास नशे की आत्मा के लिए प्रार्थना कर रहे थे, उस सामर्थी प्रार्थना को मैंने अपने लिए रिसीव किया और उसी समय ऐसा लगा कि कुछ छोड़ के गया और मुझे हल्कापन महसूस हुआ। उसी समय से परमेश्वर ने मुझे 34 साल के नशे से, तकलीफों से और दर्दों से पूरी तरीके से आजाद कर दिया। इस बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सभी को जय मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए थैंक्स करें परमेश्वर का। अगर आपने ध्यान से इनकी टेस्टिमनी को सुना तो उन्होंने बताया कि इतना ज्यादा इनकी बॉडी में, इनकी लाइफ में नशा बढ़ चुका था कि जिसके कारण बीमारियां एंटर हुई। नशा बीमारियां डे बाय डे बढ़ते जा रही थी। उनको यही लगता था कि मैं मर जाऊं, ऐसी लाइफ से अच्छा है। और जब किसी ने अंकुर नुलम निश्चय के बारे में बताया, चर्च में आना शुरू किया, 31 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया था। आइए हम उस सामर्थी प्रार्थना को देखते हैं। उठाकर अपने हाथों को बोलो, मैं लहू से खरीदा गया, मैं लहू से खरीदी गई हूं, मैं लहू से खरीदी गई हूं। शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं। मैं डेवल फ्री हूं, मैं डेवल फ्री हूं। मैं शैतान से आजाद हूं। मैं शैतान से आजाद हूं। शैतान का मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। शैतान का मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं। बीमारी का मेरे जीवन में कोई काम नहीं है। बीमारी का मेरे जीवन में कोई काम नहीं। मैं पूरी तरह से आजाद हूं। मैं पूरी तरह से आजाद। और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को इस भाई ने अपने लिए पूरे विश्वास के साथ ग्रहण किया, उसी समय परमेश्वर ने इस भाई को छुआ और वो नशा इस भाई को छोड़ के गया, वो बीमारियां इस भाई को छोड़ के गई। और उस दिन के बाद एक भी बार इनका नशे करने को मन नहीं करा और पूरी तरह से उस नशे, उस बीमारियों से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है, लोगों को डिलीवर कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए, वो नष्ट करने के लिए, चोरी करने के लिए है, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई को उस नशे से आजाद करके, बीमारियों से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया। जितने भी जन आज ब्रांचेस में, फॉरेन ब्रांचेस में बैठे हैं, आज जब आप पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करेंगे तो हमारा विश्वास है आप भी बड़ी गवाहियों को अपने जीवनों में ग्रहण करेंगे और बड़ा छुटकारा आपके जीवन का हिस्सा होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए थैंक्स करते जाएं परमेश्वर का कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद कर रहा है बीमारियों से, नशों से, और बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ उन्हें ब्लेस कर रहे हैं। आइए हम अगली गवाही को सुनते हैं। ये बहन का नाम, इनका नाम पायल है और ये अमृतसर के रहने वाले हैं। ये लगातार अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं और आज ये अपनी गवाही को खुद बताना चाहते हो। आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं, अपनी गवाही में ये क्या बता रहे हैं। सारे जैम सीधी मेरा नाम पायल, मैं अमृतसर ब्रांच तो अपनी टेस्टिमनी देने जा रही ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਜਲ ਟੂਣਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰਾਵਨੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੀਕਦੀ ਚਲਾਉਂਦੀ
ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਘਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਸੈਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਧਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਕਲ ਨੂਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕਲ ਨੂਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਖਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਮਰਥੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਹਲਕੀ ਫੀਲ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਖਾ ਪੀ ਰਹੀ ਹਾਂ और मैं अपनी स्टडी फिर से रिपीट कर रही हूँ और कॉलेज जा रही हूँ। इस बड़े छुटकारे लिए मैं प्रभु दे दास प्रभु दा बुतायत के साथ धन्यवाद करती हूँ सारे अंजाम से। सब जन जोर से तारीफ करें। फॉरेन ब्रांचेस ऑनलाइन सब जन जोर से तारीफ करें। आपने बहन की गवाही को ध्यान से सुना कि इनको सुसाइडल थॉट्स आते थे, इनको बार बार मरने के ख्याल आते थे, इनको ऐसा लगता था कि अपनी लाइफ को ये खत्म कर दे। ये बता रहे हैं कि सुसाइडल थॉट्स की वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो चुके थे, इनके घर में अशांति थी। ये बहन बताई कि उसके बाद इनको किसी ने सुसमाचार के जरिए इनको जीवित चर्च अमृतसर चर्च ब्रांच के बारे में पता चला। ये वहां से जुड़ गए, लगातार अमृतसर चर्च ब्रांच में ये जाते रहे। उसके बाद ये बहन बता रही अपनी गवाही में कि 14 अगस्त 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो आइए हम उस प्रार्थना को देखते हैं। मैं कमांड करता हूं, हर एक गंदी रूह, हर एक गंदी दुष्ट आत्मा, वो आत्माएं जो जादू की हैं, टोने की हैं, यीशु के नाम में और परमेश्वर के दास के सामर्थ्य इस वर्ड को रिसीव करने के बाद ये बहन बता रही कि आज 6 महीने 15 दिन हो चुके हैं जादू टोनों के अटैक से ये बहन पूरी तरह आजाद हो चुकी है। सब जन जोर से तारीफ करें इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के ऑनलाइन फोरम राज्य सब जन, जैसे कि आप जानते हैं परमेश्वर के जीवित वचन में लिखा है कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके शरीर में कोई भी जादू, कोई भी टोना, कोई भी शैतानी अटैक नहीं रह सकता। अगर आपने परमेश्वर को अपने जीवन में आपने पहला स्थान दिया है। ये बहन जब जीवित चर्च के साथ जुड़ी, लगातार अमृतसर चर्च ब्रांच में ये जाते रहे। परमेश्वर के दास के सामर्थ्य वर्ड को रिसीव करने के बाद ये बहन को परमेश्वर ने आजाद किया, इनको फ्री किया। सब जन जोर से तारीफ करें फॉरेन ब्रांचेस इस गवाही के लिए। अपने हाथों को ऊंचा उठा के तारीफ करते जाए सब जन। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए सब जन। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। ब्रदर सुनील इनका नाम है और ये हावड़ा के रहने वाले हैं। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनकी गवाही को हम सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। सभी को जय मसीह की। मैं सुनील भगत हावड़ा चर्च से गवाही दे रहा हूँ। मेरा नशा का मैं आदी हो गया था। मैं सबसे पहले बीड़ी पीना शुरू किया और नशा में अच्छा लगा तो मैं आगे बढ़ता गया। मैं 1 बोतल बियर और 2 बोतल देसी दारू और 15 पैकेट गुटखा और 1 बंडल बीड़ी और 1 बंडल सिगरेट और चैनी खैनी और भांग का नशा करता था। मैं इतना नशा करता था कि मैं दारू पी के रोड में सो जाता था। कोई अगल बगल वाला आस पड़ोस वाला देखता तो मेरे घर में खबर देता, वो उठाकर मेरे घर में ले जाता था। मेरी मैरिज लाइफ पूरा डिस्टर्ब हो चुका था। मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैं जितना कमाता था कमाई घर में नहीं देता था, आधा कमाई तो मैं नशे में उड़ा देता था। इतना नशा करता था कि मेरा काम धंधा बंद हो चुका था और मैं लेबर के कारण मैं उठना चलना फिरना नहीं कर पा सकता था। मैं 1 महीना से हॉस्पिटलाइज था और उसमें मेरा खाना पीना सब लिक्विड था और टॉयलेट बाथरूम सब बेड पर ही होता था। मैं हॉस्पिटल में था, डॉक्टर कोई इम्प्रूव नहीं कर सका तो वो मुझे डिस्चार्ज दे दिया। मैं 2 हॉस्पिटल में गया, नर्सिंग होम में, उसके बाद फिर बड़ा हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। वहां भी कोई काम नहीं हुआ। वो जवाब दे दिया और बोला कि इनको घर ले जाओ, यहाँ पे अब कुछ नहीं होगा। मैं अपने इलाज के पीछे करीब 2 लाख रुपया खर्च कर चुका था, लेकिन मुझे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। मैं जिंदगी से हताश हो चुका था। मुझे यूट्यूब चलाते चलाते अंकुर नरलाल मिस्ट्री का यूट्यूब में मिला। मैं वहां से देखना शुरू किया। यूट्यूब देखने के बाद मैं हावड़ा ब्रांच का पता चला
तो हावड़ा ब्रांच से मैं जुड़ गया। एक दिन मैं परमेश्वर के दास ने मीटिंग कर रहे थे, उसको मैंने रिसीव किया। उसी टाइम से मैंने हील होना शुरू किया। को जय मसीह की, हालेलुया। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें। आपने सुना इनकी गवाही में कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो जब ये परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े, इन्हें यूट्यूब के द्वारा अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के बारे में पता चला, इस सेवकाई के बारे में पता चला, लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहे। और फिर 31 दिसंबर 2023 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ अपने लिए रिसीव किया था। नशे की आत्मा, डिस्ट्रैक्शन का आत्मा, आलस का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, और जैसे ही इस प्रार्थना को इन्होंने रिसीव किया तो उस समय ये ब्रांच में मौजूद थे। जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनके जीवन में काम किया। उस समय से कोई नशा नहीं है, कोई रोग नहीं, पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद कर दिया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करें, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन कहता है कि मैं तेरा इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है। जैसे परमेश्वर ने इस भाई को हील किया, डिलीवर किया, वैसे परमेश्वर रेडी है आपको हील करने के लिए, आपको डिलीवर करने के लिए। केवल आपने विश्वास करना है और विश्वास के साथ प्रार्थना को रिसीव करना है, और परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़ा काम करेगा। बड़ी गवाहियां आपके जीवन का हिस्सा होंगी। जोर से तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा देते जाएं। इन गवाहियों के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आप जानते हैं कि लगातार जो परमेश्वर के भवन में अपने बीजों को, अपने स्पेशल बीजों को, ऑफरिंग को, टाइट को बोते हैं, वो कभी भी अपने जीवन में छूछे हाथ नहीं रहते। जब हम अपने बीजों को परमेश्वर के भवन में बोते हैं, अपने फाइनेंस को हम यूज करते हैं परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है। और जिन लोगों ने पिछले समय में लगातार ऑफरिंग्स को, टाइट को बोया और परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उनकी जिंदगियों में किए, और उनमें से कुछ टेस्टमनीज हम सुनेंगे कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। न्यू जर्सी चर्च ब्रांच से सिस्टर रिबिका डैनियल की गवाही हमारे पास आई है। परमेश्वर ने इनको नर्सिंग लाइसेंस एंड अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। इसी तरह से सरी चर्च ब्रांच से सिस्टर राज ढेलों की गवाही हमारे पास आई है। परमेश्वर ने इनको एक अच्छी जॉब के साथ ब्लेस किया। इसी तरह से बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सिस्टर कमलजीत कौर की गवाही हमारे पास आई है। परमेश्वर ने इन्हें ब्लेस किया यूके के वीजा के साथ आफ्टर 17 इयर्स। और इसी तरह से सिस्टर मनविंदर देवी की गवाही हमारे पास आई है। परमेश्वर ने इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ब्लेस किया। तो जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं कि कैसे परमेश्वर बड़े बड़े काम लोगों की जिंदगियों में कर रहा है। जोर से तालियों के साथ इन गवाहियों के लिए वो जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और जितने भी जन फॉरेन ब्रांचेस में मौजूद हैं, ये टाइम है बोने का, तो अपनी ऑफरिंग्स को, अपने टाइथ, अपने बीजों को निकाल लें, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बोने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है, और वो बोने वाला जो हर्ष के साथ, आनंद के साथ, खुशी के